नियमों वाला ससुराल। गांव में एक घर था, शर्मा परिवार का घर। घर बड़ा था, परिवार भी बड़ा था, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी खासियत थी वहां के नियम कायदे। किस बर्तन में क्या बनेगा, किस दिशा में खड़े होकर सब्जी काटनी है, खाना परोसते समय किसे पहले देना है, हर चीज का एक नियम था। यहाँ तक कि पानी पीने का भी नियम था। इस घर की मालकिन थी सावित्री देवी। घर नियमों से चलता है। जिस घर में नियम खत्म, समझो उस घर की इज्जत खत्म। उनका बेटा अमित शहर में नौकरी करता था। अमित की शादी हुई काव्या से। काव्या पढ़ी लिखी, समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो सावित्री ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। आजा बहू, अब तो इस घर की लक्ष्मी है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। शिकायत का मौका तो तू तभी नहीं देगी जब इस घर के सारे नियम याद रखेगी। काव्या मुस्कुरा दी। उसे लगा 2-4 नियम होंगे, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चल गया कि यहाँ तो नियमों की पूरी किताब है। अभी रात का अंधेरा ही था कि सावित्री की आवाज आई। बहू उठ जा। काव्या नींद में उठी, घड़ी में देखा, सुबह के 4:30 बजे। इतनी सुबह? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बहू 4:30 बज गए हैं। हमारे घर की बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। काव्या किसी तरह उठी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, रुक, जी? पहले नहाना है। अभी? हाँ, बिना नहाए इस घर की बहू रसोई में कदम नहीं रखती। नहाकर वो रसोई में पहुंची। सावित्री पहले से वहां खड़ी थी। बाल ठीक से बांध लिए? जी। चप्पल बाहर उतारी? जी। हाथ दोबारा धोए? जी। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत सिर्फ 3 सेकंड की थी। काव्या ने नाश्ता तैयार कर लिया। उसने प्लेट में पोहा रखा और खाने की मेज पर रखने लगी। रुको। काव्या ने प्लेट हवा में ही रोक ली। अब क्या? पहले बाबूजी का नाश्ता, फिर अमित का। अमित ने कहा, माँ मैं खुद ले लूंगा। नहीं, घर में बहू खाना परोसती है। काव्या ने अमित की प्लेट रखी, फिर अपनी प्लेट लेकर बैठने लगी। बहू, अब क्या रह गया? तू सबसे आखिर में खाएगी। काव्या ने अमित की तरफ देखा। आपकी माँ के कितने नियम हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो बचपन से गिनते गिनते थक गया। काव्या को लगा कि रसोई के बाद शायद उसे आराम मिलेगा, लेकिन दोपहर में सावित्री ने कहा, बहू कपड़े सुखाने जा। काव्या छत पर गई, कपड़े फैलाने लगी। तभी नीचे से आवाज आई, बहू। जी माँ जी। कपड़े उल्टे मत डाल, जिसका रंग वाला हिस्सा बाहर आता है। काव्या ने कपड़े ठीक किए, फिर उसने झाड़ू उठाई। दोपहर में झाड़ू मत लगाना। क्यों? इस समय घर में लक्ष्मी का समय होता है। काव्या ने झाड़ू रख दी। शाम को उसने फिर झाड़ू उठाई। अब भी नहीं। अब क्यों? सूरज ढल गया है, शाम को झाड़ू नहीं लगती। एक दिन काव्या की तबीयत थोड़ी खराब थी। सुबह वो देर से उठी। सावित्री ने दरवाजा खटखटाया। बहू अभी तक सो रही है? काव्या किसी तरह उठी, लेकिन उस दिन वो नहाकर तुरंत रसोई में नहीं जा पाई। सावित्री ने देखा कि वो कमरे में बैठी है। बहू रसोई में क्यों नहीं गई? माँ जी, थोड़ा आराम कर रही हूँ। हमारे घर में बहू आराम नहीं करती, काम पहले होता है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अमित ने यह सब सुन लिया। वो पहली बार अपनी माँ के सामने बोला, माँ, नियम घर चलाने के लिए होते हैं, इंसान को परेशान करने के लिए नहीं। सावित्री चुप हो गई। आपने मुझे भी बचपन से नियमों में पाला, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि काव्या को हर छोटी बात पर डर लगता है कि कहीं कोई नियम ना टूट जाए। माँ जी, मैं आपके नियमों की इज्जत करती हूँ, लेकिन हर चीज का नियम बना देने से घर में अपनापन कम हो जाता है। सावित्री कुछ नहीं बोली। उसी समय रसोई से तेज आवाज आई। सब दौड़कर रसोई में पहुंचे। गैस पर रखा दूध गिर गया था। सावित्री घबरा गई। हे भगवान, दूध गिर गया। काव्या ने तुरंत गैस बंद की और फर्श साफ करने लगी। फिर उसने कहा, माँ जी, दूध गिरने से घर अशुभ नहीं होता, बस फर्श गंदा होता है जिसे साफ करना पड़ता है। सावित्री पहली बार हंस पड़ी। तू भी ना बहू। उस दिन के बाद सावित्री ने अपने नियमों की एक नई सूची बनाई, लेकिन इस बार सूची छोटी थी। पहला नियम, घर साफ रखना। दूसरा नियम, खाना मिलजुल कर खाना।
तीसरा नियम, कोई बीमार हो तो पहले उसका आराम। और चौथा नियम, घर में नियम कम प्यार ज्यादा। काव्या मुस्कुरा दी। माँ, ये आखिरी वाला नियम मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ बेटा, अब इस घर में एक नया नियम है। जो नियम इंसान को परेशान करे वो नियम घर में नहीं चलेगा। पूरा परिवार हंस पड़ा। ससुराल की गरीबी ने बनाया अमीर। गांव का छोटा सा घर, टूटी हुई छत, मिट्टी का चूल्हा और घर में बस 4 लोग, सास ससुर, पति मोहन और नई नवेली बहू गौरी। बहू, आज दाल थोड़ी पतली बना देना, बस आधी कटोरी दाल बची है। जी माँ जी। उधर मोहन खेत से लौटता है। आज भी मजदूरी नहीं मिली। कोई बात नहीं, भगवान भूखा नहीं सुलाएगा। लेकिन गौरी का सब्र टूटने लगा था। रात को, मोहन, कब तक ऐसे जिएंगे? मेरे मायके में भी गरीबी थी, लेकिन इतनी नहीं। क्या करूं गौरी, पूरी कोशिश करता हूं। सिर्फ कोशिश से पेट नहीं भरता। अगले दिन गौरी गुस्से में जंगल वाले रास्ते से जा रही थी। वहीं एक बूढ़ा साधु ध्यान लगा रहा था। बेटी, इतनी उदास क्यों हो? आप क्या करेंगे जानकर? कभी कभी किसी अजनबी को दर्द बताने से मन हल्का हो जाता है। गौरी सब बता देती है। घर की गरीबी, खाली बर्तन, अधूरी इच्छाएं, सब कुछ। साधु कुछ देर आंखें बंद करते हैं, फिर कहते हैं, बेटी, याद रखना, तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारी अमीरी बनेगी। गौरी हंस पड़ी। महाराज, भूखे आदमी को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आज नहीं समझोगी, लेकिन जिस दिन समझोगी उस दिन लोग तुम्हारे घर की मिसाल देंगे। कुछ दिन बाद सुबह सुबह सास भागते हुए आती है। अरे बहू, सुन, तेरे मामा का परिवार शहर से आ रहा है। गौरी चौंक जाती है। क्या? आज? गौरी तुरंत रसोई में जाती है, पूरा घर छान मारती है। आटा थोड़ा, मसाले थोड़े और बस एक आलू। हे भगवान, एक आलू से क्या बनेगा? गौरी बैठी सोच रही थी। अचानक उसके दिमाग में विचार आया। अगर आलू बहुत पतला काट दूं, तो ज्यादा टुकड़े बन जाएंगे। वह चाकू से कागज जितने पतले स्लाइस काटती है, बेसन में डुबोती है, गरम तेल में डालती है। कुछ ही सेकंड में कुरकुरे, हल्के, फूले हुए पकौड़े तैयार। घर में खुशबू फैल जाती है। मेहमान आते हैं, सबको प्लेट दी जाती है। पहला निवाला और सब रुक जाते हैं। अरे वाह, ये क्या है? पकौड़ा भी है और चिप्स जैसा भी। मम्मी, और चाहिए। सब प्लेट खाली कर देते हैं। मेहमानों में एक आदमी था, नाम विनोद अग्रवाल। वो शहर में स्नैक्स की फैक्ट्री चलाता था। वो गौरी के पास आया। बहू, ये किसने बनाया? जी मैंने। नाम क्या है इसका? अभी तो कोई नाम नहीं। ये चिप्स भी है और पकौड़ा भी। नाम रखो चिपोड़ा। चिप्स प्लस पकौड़ा। सब हंस पड़े, लेकिन नाम सबको पसंद आ गया। खाना खत्म होने के बाद, गौरी, क्या तुम रोज ऐसा बना सकती हो? हाँ, बना सकती हूँ। अगर मैं मशीन लगवा दूं तो? पूरा घर चौंक गया। हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे मैं दूंगा, तुम मेहनत देना, हम साझेदारी करेंगे। गौरी विश्वास नहीं कर पा रही थी। फैक्ट्री शुरू हुई। पहले दिन सिर्फ 20 पैकेट बिके, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 10। गौरी रोने लगी। लगता है सब खत्म हो जाएगा। हर बड़ा बिजनेस धीरे शुरू होता है। फिर उन्होंने लोगों को दुकान दुकान जाकर मुफ्त में चखाना शुरू किया। एक स्कूल के बच्चों ने खाया, फिर पूरे स्कूल में मशहूर, फिर शहर, फिर दूसरे जिले।
हर कोई पूछने लगा, चिपोड़ा आया क्या? टीवी वाले पहुंचे, यूट्यूबर पहुंचे, समाचार पत्रों में खबर छप गई, एक आलू से बना करोड़ों का बिजनेस। कई साल बाद गौरी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन बन चुकी थी। एक दिन वही साधु फिर मिले। गौरी दौड़कर उनके चरणों में गिर गई। महाराज, आप सही थे। मेरी गरीबी ही मेरी अमीरी बन गई। अगर उस दिन तुम्हारे पास 10 आलू होते तो तुम साधारण पकौड़े बना देती, लेकिन एक आलू ने तुम्हें नया सोचने पर मजबूर किया। याद रखना, कमी अक्सर सबसे बड़ा आविष्कार करवाती है। आज गौरी की फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते थे। गांव के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली। देखा, भगवान ने देर की, लेकिन दिया इतना कि संभालना मुश्किल हो गया। और सोचो, ये सब सिर्फ एक आलू की वजह से हुआ। दोस्तों, मुसीबतें अक्सर हमें तोड़ने नहीं, नया रास्ता दिखाने आती है। अगर गौरी के घर में ढेर सारे आलू होते तो शायद चिपोड़ा कभी पैदा ही नहीं होता। इसलिए कभी अपनी कमी को अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है वही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हो। भूख